आप सभी को महादेव। अगले जो है वो वीडियो में हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य के जो परिभाषा खंड थे उसे देखा था, समझा था। आज जो है हम उसके उदाहरण को देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, साथ ही अगले परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं, मतलब कि पूर्व के परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। ये पूरे विशेषण को, विलोम को, तत्सम को, तद्भव को, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारा कुछ देखने के बाद हम 4-5 जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो अभ्यास कर लेंगे। इससे जो है ये पूर्ण रूप से हम लोगों का तैयार हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कुछ उदाहरण को देखते हैं। देखिए विशेष्य और विशेषण को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो अग्नि की विशेषता क्या होती है? आग्नेय होती है। और जैसे राम के पास आग्नेय अस्त्र है या आग्नेय शस्त्र है, तो ये जो है वो आग्नेय राम, मतलब कि राम के पास वो है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो अग्नि जो है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो अग्नि की विशेषता बताई जा रही है कि वो आग्नेय है, तो यहाँ पर अग्नि जो है वो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो आग्नेय है। वैसे पुरुष का क्या होगा? पौरुषेय होगा। परिवार का पारिवारिक, धर्म का धार्मिक, प्रथा का पार्थ। देखिए यहाँ पर प्रथा का हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, और सब तो बना लेंगे लेकिन प्रथा का पार्थ ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसको समझ लीजिए। खेलना का या खेल का खिलाड़ी होता है, दया का दयालु होता है, कृपा का कृपालु, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, भाव का भावुक, कर्ता का कर्तिक। तो देखिए यहाँ पर कर्ता का कर्तिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मधु का मधुर होगा, कर्म का कर्मठ होगा, अभिषेक का, अब देखिए यहाँ पर अभिषेक का जो है वो याद रखना जरूरी है, इसका अभिषिक्त होता है। अंग का आंगिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अंत का अंतिम, अध्ययन का अधित, ये याद रखना जरूरी है। अध्ययन का क्या होता है? अधित होता है। अनीति का अनैतिक, आत्मा का आत्मिक या आत्मीय, जागरण का जागृत, जागृत या जागृत, घाव का घायल। वैसे ही आयु का आयुष्मान, आदि का आदिम, आकर्षण का आकृष्ट, आसक्ति का आसक्त, आक्रमण का आक्रांत, अंतर का आंतरिक, अनुक्रम का अनुक्रमिक, अनुक्रमिक। तो अनुक्रम का अनुक्रमिक ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना होगा। उसके बाद जो है वह अध्यापक का अध्यापित, उपार्जन का उपार्जित, उत्कृष्ट का, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पूछता है उत्कर्ष का उत्कृष्ट होता है। कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। तो उत्कर्ष का उत्कृष्ट होता है। उसके बाद ऋषि का आर्ष होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उन्नति का उन्नत, क्रय का कृत होता है। और खान का खनिज, गृहस्थ का गृहस्थ, गांव का गवई या गवार, गर्मी का गर्म होता है। गर्व का गर्वीला, ग्राम का ग्रामीण। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, गांव का जब पूछेगा तो गवार या गवई लगाना है, लेकिन ग्राम का अगर पूछे तो ग्रामीण लगाना है, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रास का ग्रस्त, लोभ का लुब्ध या लोभी, एग्जाम में लुब्ध मिल जाए वो भी सही है, लोभी मिल जाए उसको भी लगा देना है। ताप का तप्त, तेज का तेजस्वी, दंत का दंत्य, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नीति का नैतिक, धर्म का धार्मिक। देखिए धर्म का धार्मिक यहाँ पर भी दिया था तो ये रिपीट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद निंदा का निंदनीय, निर्माण का निर्मित, पृथु का पृथुल, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा कभी पूछता नहीं है, इसलिए थोड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक। पृथु का पृथुल, पाठ का पाठ्य, पथ का पाथ्य, पतन का पतित, प्रातः काल का प्रातःकालीन होता है, इसलिए कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। प्रमाण का जो होता है, प्रणाम का जो होता है वो प्रणम्य होता है। भूमि का भौमिक,
भगवत का भागवत, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रातःकाल का प्रातःकालीन होता है, वैसे भगवत का भागवत होता है। और यहाँ पर भी हमने बताया था कि निर्माण का निर्मित होता है, ये सब पठ का पाठ्य होता है, ये सब याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद भय का भयानक, मोह का मुग्ध, मान का मान्य, मृत्यु का मर्त्य, तो देखिए मृत्यु का भी पूछ लेता है कभी कभी। चिंता का चिंतनीय, चिंतित, और लाभ का लब्ध। वैसे घनिष्ठता का घनिष्ठ, घृणा का घृण, चंद्र का चांद्र, स्वर्ण का स्वर्णिम, सभा का सभ्य, देखिए सभा का लोग कुछ और लगा देते हैं, सभा का सभ्य होता है। लोहा का लौह, विषाद का विषण, ये पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। हृदय का हार्दिक, स्त्री का स्त्रीण, और सौंदर्य का सुंदर। अब देखिए कई बार क्या होता है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सौंदर्य को लोग विशेष से समझ लेते हैं, अब विशेषण समझ लेते हैं, और सुंदर को लोग विशेष से समझ लेते हैं, लेकिन है उल्टा। सौंदर्य जो है वो विशेष से है, सुंदर जो है वो विशेषण है। ठीक, अब देखिए ये जो इतने सारे पूछे गए हैं यहाँ पर देखिए हम लोग देखे भी है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अग्नि का आग्नेय, अनुवाद का अनुदित, अवरोध का अवरुद्ध, अंश का आंशिक, अंकुश का अंकुशित, अरण्य का आरण्यक, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, आप ये इसको याद रखना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अरण्य का जो है वह आरण्यक है। अतिरंजन का जो है वह अतिरंजित है। अतृप्ति का अतृप्त है। अर्थ का आर्थिक है। और अधिक्रमण का जो है वह अधिक्रांत है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मान लीजिए नहीं याद होता है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अनुभव का अनुभवी, आयु का आयुष्मान, आधार का आधारित, आराधना का आराध्य, आशा का आशान्वित, आश्चर्य का आश्चर्यित, आरोहण का आरूढ़, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आत्मा का आत्मी, इच्छा का ऐच्छिक, इंद्रिय का, देखिए इंद्रिय का ऐन्द्रिक होता है। इहलोक का अहलौकिक, ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इस इप्सा का इप्सित, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, उपन्यास का औपन्यासिक, ये इम्पोर्टेंट है। उपासना का उपास्य, उद्धरण का उद्धरणीय, उत्तर का उत्तरीय, उच्चारण का उच्चारणीय, अनुभूति का अनुभूत, अभिनय का अभिनय, तो अभिनय का क्या होता है पूछा जाए तो अभिनय होता है। और अंग का आंगिक, अध्ययन का अधीत, अजय का अजीत, तो अजय का अजीत होता है। अवतार का अवतीर्ण, अवयव का अवयव का आवयविक होता है। अंत का अंतिम, अंतर का आंतरिक, आकर्षण का कृष्ट, आभूषण का आभूषित, उपदेश का उपदेशक, ऊंचाई का ऊंचा, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ऊंचाई का ऊंचा होता है। ऋतु का जो होता है वह आर्तव होता है, ये दोनों याद रखना है। ऋषि का आर्ष, एकांत का एकांतित, एकीकरण का एकीकृत, एक का ऐकिक, देखिए एकीकरण और एकीकृत दोनों याद रखने वाली चीज़ है। एकीकरण का एकीकृत होता है, एक का ऐकिक होता है। एषण का इष्ट होता है, एस का याश होता है, ओष्ठ का ओष्ठम, ओछापन का ओछा, औचित्य का उचित, उचित कथन है, राम का कथन उचित है। औचित्य का वो औचित्य जो है वो विशेष से है, और उचित जो है वो विशेषण है। और कौन सा विशेषण पूछ दे तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद है कथा का कथित, कपूर का कपूरी, कुटुंब का कौटुंबिक, कंठ का कंठ, देखिए कंठ का भी कई बार पूछ देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंप का कंपित, उदय का उदित, काम का कामिक, उदीची का औदिच्य होता है। उपवन का औपवनिक, उद्वेग का उद्विग्न, उपनयन का उपनीत होता है। उक्ति का उक्त होता है। उपहार का उपहारिन, खेद का खिन्न, खजूर का खजूरी, खाना का खाऊ, ये खाना का खाऊ कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें लोगों को। खान का खनिज होता है। और गाय का गेय, ग्रास का ग्रस्त, गांव का तो देखे भी है हम लोग आगे भी, तो ये रिपीट है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से पूछा है। ग्रहण का ग्राह्य, गोत्र का गोत्रीय, गंधक का गंधकी, गंधर्व का गांधर्व, देखिए कई बार यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, गंधर्व का गांधर्व होता है। ठीक, तो ये याद रखने वाली चीज़ है।
गलती है तो गलत, देखिए गलती जो है वो विशेष्य है, गलत जो है वो विशेषण है। घर का घरेलू, घटना का घटित, चंद्र का चांद्र, चलना का चालू, चुंबन का चुंबित, देखिए ये भी पूछ लेता है। और चैत्य का चेती, चेतना का चेतन, च्युति का च्युत, चीर जीवन का चिरंजीवी होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चश्म का चश्मदीद, चक्षु का चक्षुष, ये भी महत्वपूर्ण है। छेदन का छिन्न, दूत का दौत, दस्त का दस्तावर, दंड का दंडनीय, दलन का दलित, दनु का दानव, क्लेश का क्लिष्ट, कर्म का कर्मठ, कुल का कुलीन, कृषि का कृषक, क्रम का कृत, ये इंपॉर्टेंट है, क्रम का कृत याद रखना होगा, क्योंकि कई बार लोग क्रमिक समझ लेते हैं लेकिन क्रम का कृत होता है। कुंडल का कुंडली, कैवल्य का केवल, ठीक, कैवल्य का केवल, कुत्सा का कुत्सित, छवि का छबीला, जनपद का जनपदीय, जड़ना का जड़ाऊ, जटा का जटिल, जड़ता का जड़, जीवन का जीवित, जेहन का जहिन, जय का जयी, झंझट का झंझटिया, झांझा झांसा झांसिया, झनकार झनकृत, डाह डाही, तो डाह का डाही याद रखना है। ढाल ढलवा, ताप तपित, तेज तेजस्वी, तंबुल का तंबोली होता है। तुंद का तुंदिल, तेल का तेलिया, तिरोधान का तिरोहित, तुला का तुल्य, तुक का तुक्कड़, त्रिस का त्रिस, देखिए त्रिश जो होता है उसका त्रिसित जो होता है वो उसका विशेषण होता है। तालु का तालव्य, त्वरा का त्वरित, थकान का थकित, दाह का दग्ध, पृथु का पृथुल होता है। और देखिए प्रवंचना का प्रवंचित होता है और प्यार का प्यारा होता है, ठीक, तो ये याद रखना है। वैसे ही दबाव का दब्बू, दूषण का दूषित, दर्प का दर्पित, दाम का दामी, दाखिला का दाखिल, दाखिला का दाखिल होता है। धुंध का धुंधला, धूम का धूमिल, धृष्टता का धृष्ट, निश्चय का निश्चित और निवेदन का निवेदित, निसर्ग का नैसर्गिक, नौक का नुकीला, निशा का नैश, और उसके बाद नीति का नैतिक, ये तो रिपीट है क्योंकि आगे भी देख चुके हैं। परीक्षा का परीक्षित, पक्ष का पाक्षिक, पंक का पंकिल, पंक मतलब होता है कीचड़, पंकिल उसका होगा विशेषण। प्राची का प्राच्य और पानी का पेय, पृथ्वी का पार्थिव, पुलक का पुलकित, मर्म का मार्मिक, माधुर्य का मधुर, मनु का मानव, मान का मान्य, विशेष्य का विशेषण। देखिए कई बार खुद विशेष्य जो है वह विशेष्य है और विशेषण जो है वो विशेषण है, लेकिन कई बार पूछ लेता है तो विशेष्य का विशेषण होता है। और मोह का मुग्ध, मृत्यु का मर्त्य, मथुरा का माथुर, देखिए मथुरा का माथुर होता है। मिथिला का मैथिल, मैल का मैला, मनन का मननशील, मनुष्य का मानुषिक, मनीषा का मनीषी, मूर्ति का मूर्त, कई बार लोग मूर्ति और मूर्ति में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मूर्ति जो है वो विशेष्य है, मूर्त जो है वो विशेषण है। मति का मतिमान, युद्ध का योद्धा, प्रसव का प्रसूता, प्रवेश का प्रविष्ट, परीक्षा का प्रतीक्षित, पथ का पाथेय, पूरा का पुरातन, पेय का पयस्वी, पक्ति का पांक्तेय, प्रणाम का प्रणम्य, फेन का फेनिल, बन का बनेला, बखेड़ा का बखेड़िया, बल का बलिष्ठ, बुभुक्षा का बुभुक्षित होता है। और बुजुर्ग का बुजुर्गाना होता है। बुद्ध का बौद्धिक, भ्रम का भ्रामक या भ्रमित, भूमि का भौमिक, भ्रंश का भ्रंट, और ये याद रखने वाली चीज़ है। उसके बाद जो होता है भगवत का भागवत, भाग्य का भाग्यवान, भंजन का भंगुर, भवन का भव्य, पुरुष का पौरुषे, ये तो रिपीट है, पुरुष का पौरुषे आगे भी देख चुके हैं। रोम का रोमिल, रिहाई का रिहा, लजाना का लजीला होता है, ठीक है, ये याद रख लेना है। उसके बाद लंब का लंबा, लावड़ का लवड़, लघु का लाघव, लाभ का लब्ध, वर्ण का वर्णित, वत्स का वत्सल, वायु का वायव्य, वंदना का वंदनीय, वस्तु जो वस्तु होती है उसका वास्तविक, विस्तार का विस्तृण, और उसके बाद विषाद का, ये देखिए याद रखना है, विषाद का जो होता है वो विसरण होता है।
वैसे यज्ञ का याज्ञिक, यवन का यवनीय, यदि का यदीय यदीय, देखिए। और यादव है तो यादवीय, रक्त का रक्तिम, रसीद का रसीदी, राज का राजकीय, रुद्र का रौद्र, माता का मातृक, राजा का राजसी, रति का रत, श्याम का श्यामल, शरद का सरदी, सील का शिष्ट, तो याद रखना है सील का शिष्ट। और शहादत का शहीद होता है। और उसके बाद शर्त जो है वो विशेष्य है, शर्त या विशेषण, संदेह विशेष्य, संदिग्ध विशेषण, सभा विशेष्य, सभ्य विशेषण, सोना जो है वो विशेष्य है, सुनहरा विशेषण। संध्या अब देखिए ये याद रखने वाली चीज़ है, संध्या और सांध्य। संध्या जो है वो विशेष्य है, सांध्य विशेषण है। संघात सांघटित, सुरभि का सुरभित होता है, सूर्य का शौर्य, संभाषण का संभाष्य, संताप का संतप्त, सीमा का सीमित, स्मृति का स्मृत, स्त्री का स्त्रीण। देखिए स्त्री का कई बार पूछता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। हर्ष का हर्षित, हंसी का हसौड़, ज्ञात का ज्ञातव्य, त्रयी का त्रय। देखिए त्रय और त्रय को याद रखना है, त्रय जो है वो विशेष्य है, त्रय जो है वो विशेषण है। शोक का शोकाकुल, शौक का शौकीन, राख का छार। देखिए ये ध्यान भी रखना है, राख का जो होता है वो छार विशेषण होता है। विधि का वैद्य होता है, विद्वान का वैद्युत। अब देखिए विद्वान का कई बार जो होता है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो विद्वान का वैदुष्य होता है। और वन का वन्य होता है, वध का वध्य होता है, विद्युत का वैद्युत होता है, विराम का विरत, विपर्य का विपरीत, नोक का नुकीला, व्याकरण का व्याकरण, व्याकरण का व्याकरण होता है विशेषण। और लाल का लालायित होता है, विपत्ति का विपन्न, शक्ति का जो होता है वो शाक्त, छार का छारी, श्री का श्रीमान। देखिए श्री जो है वो विशेष्य है, श्रीमान जो है वह विशेषण है। ज्ञान का ज्ञानी, श्राड़ का श्राता, और संयोग का संयुक्त, सखा का साख्य, प्राण का प्रारब्ध, वर्ष प्राण का भी कई बार पूछ लेता है, प्राण का प्रारब्ध, वर्ष का वार्षिक, बालक का बाल्य, उर्मिल का उर्मी। उर्मिल जो है वो उर्मिल विशेष्य है, उर्मी जो है वो विशेषण है। अंत अंतरिम, उत्कर्ष उत्कृष्ट, तो ये हम लोग आगे भी शायद देख चुके हैं, तो उत्कर्ष का उत्कृष्ट होता है, ये ध्यान रखना होगा। और उदीची का जो है वह अदीच्य होता है, संकल्प का संकल्पित, आकृष्ट का आकर्षित, बुराई का बुरा, अच्छाई का अच्छा। ठीक है, अच्छाई जो है वो विशेष्य है, अच्छा जो है वो विशेषण है। सूचना का सूचित, विशेष्य का विशिष्ट, हल का हलंत, त्रुटि का त्रुटित, क्षय का छिड़, छोय का क्षुब्ध, उघाड़ना का उद्घाटन। उघाड़ना जो है वो विशेष्य है, उद्घाटन जो है वो विशेषण है। रहट का अरहट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट वाला याद रखना जरूरी है। इसके बाद हम लोग विलोम को देखेंगे, तो यहीं पर जो है वो हम लोग का विशेषण खत्म होता है। अभी मैंने ऐसे बता दिया है, कुछ कुछ ध्यान में होगा ही। और इसके जब हम बार बार प्रश्नों को करेंगे, जो उसके प्रश्न पत्र को करेंगे, तो वो चीज़ें बार बार कंठस्थ होती जाएंगी, और बीच बीच में हम लोग इसको एक दो बार रिवीजन भी करेंगे, तो चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अभी एक सारांश रूप में इसको जल्दी जल्दी 6 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद प्रश्न पत्र करेंगे, तो चीज़ें बार बार अभ्यस्त में आएंगी और वो रिपीट होती जाएंगी, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो अब जैसे अग्नि की विशेषता क्या है कि आग्नेय, और वैसे ही जैसे कि यज्ञ का याज्ञिक, यवन का यवनीय, यदि का यदीय, तो ये जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, नमस्कार।